नमस्ते दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 73 साल हो चुके हैं। आज हम 73वां रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत से लोग डेमोक्रेसी और रिपब्लिक शब्द से अनजान हैं। उनको ये भी नहीं पता है एक रिपब्लिकन कंट्री में रहने के क्या फैसिलिटीज़ और राइट मिलते हैं। आज का वीडियो इसी के बारे में है। जानेंगे 26 जनवरी के कुछ खास फैक्ट्स और हिस्ट्री के बारे में। वेलकम टू शीन्स फैक्ट्स और मैं हूँ चिन्मय। दोस्तों, 26 जनवरी का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास है। इसी दिन हमारा देश पहली बार आज़ादी मनाता है। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस को अपोज करके 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। भारत को आज़ादी मिलती है 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जरिए, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। इसे बहुत से लोग भीख भी बोलते हैं। इस एक्ट ने इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया को अपना फ्रीडम मिलता है 1947 के 15 अगस्त को। आज़ादी के बाद हमारा देश किंग जॉर्ज 6 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हो जाता है, जो हेड ऑफ स्टेट्स भी थे। ये रूल तब तक ही चलने वाला था जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया और गवर्नर जनरल बने अर्ल माउंटबेटन, जिन्हें हम लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से भी जानते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को खुद की बनाई हुई एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कमी सख्त महसूस होती है। रीजन था हमारा एग्जिस्टिंग कानून, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आधारित था, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इस एक्ट का कॉन्टेक्स्ट हमारे देश से बहुत ही अलग था। आज़ाद भारत को चलाने के लिए इसे हटाना बहुत ही ज़रूरी था। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पहली बार मीटिंग पे बैठती है एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। 29 अगस्त 1947 को एक रेजोल्यूशन के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया जाता है, जिसका असली काम था एक नए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। इस कमेटी के चेयरमैन इलेक्ट होते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 4 नवंबर को एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। 308 मेंबर्स के द्वारा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के बाद 24 नवंबर 1950 को असेंबली मेंबर्स 2 हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं। उसके 2 दिन बाद 26 नवंबर 1950 को उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है और इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं और नए कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया को ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज 6 के ऑटोनोमस कॉमनवेल्थ से निकाल के फुली सोवरेन रिपब्लिक कर दिया जाता है कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ, जिसके हेड थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन यूनियन के नॉमिनल हेड भी थे। असली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिल्ली के राजपथ में प्रेसिडेंट के सामने सेरेमोनियस पैरेड्स के साथ शुरू होता है, जो एक ट्रिब्यूट था हमारे देश के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और रिच कल्चर को। पर 1950 से 1954 तक राजपथ इस इवेंट का सेंटर था ही नहीं। इस पैरेड को ऑर्गेनाइज किया जाता था इरविन स्टेडियम में, जो आज नेशनल स्टेडियम है। 1955 में राजपथ को रिपब्लिक डे पैरेड्स का परमानेंट वेन्यू घोषित कर दिया जाता है। उस समय राजपथ किंग्सवे नाम से भी जाना जाता था। प्रेसिडेंट के आने पे 21 तोपों की सलामी के साथ नेशनल एंथम शुरू किया जाता है।
उसके 52 सेकंड्स के बाद लास्ट शॉट होता है। हर साल पैरेड के वक्त एक खास गाना कदम कदम बढ़ाए जा या अबाइड विथ मी चलाया जाता है, जो गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग था। बहुत से उतार चढ़ाव के बाद भारत आज इस मुकाम पे है। आज़ादी के बाद पिछले साल की तरह इस साल भी कोई चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पैरेड पे नहीं होगा ड्यू टू कोविड-19। बहुत से लोग आज भी नहीं जानते, उनके लिए बोल रहा हूँ। हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ब्रिटिश रूल से आज़ाद होने के लिए, और रिपब्लिक डे को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के लिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।